guys, today we are going to start a new topic, that is conjunctions. Okay, the name of the topic is conjunctions. Fine. At first I would like to tell you that this word conjunction, it is also one of the kinds of parts of speech. Okay, parts of speech का एक ये भी kinds है. As you already studied that there are 8 kinds of parts of speech. कितने हैं? 8 है. तो उनमें से ये हमारा जो conjunction है वो भी एक है. ठीक है? Now we will come to know what is the meaning of this term conjunction. Fine. So let's start. A conjunction is a joining word. It joins words, group of words or sentences. See children, conjunctions means what? It is a joining word, or you can say connecting word or linking word. Means join means what? किसी चीज को जोड़ना, add करना, है ना, connect करना. Okay? तो ये जो कंजंक्शन हमारा है वो क्या है? इट इज अ ज्वाइनिंग वर्ड. ये हमें क्या करता है? ये जोड़ता है. और एक या फिर कह सकते हो कनेक्ट करता है या फिर लिंक करता है. ओके, नाउ सी कम टू द सेकंड लाइन. इट ज्वाइंस. अब ये क्या ज्वाइन करता है? इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. तो ये क्या ज्वाइन करता है? वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, ठीक है, जैसे आप फ्रेजेस कह सकते हो उसे, या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. ओके, मीन्स ये वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ये सारे को ये ज्वाइन करता है. कौन करता है? दैट इज योर कंजंक्शंस. फाइन. ओके, नाउ कम टू द एग्जांपल्स. नाउ वी विल कम टू नो व्हाट आर द एग्जांपल्स एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीस एग्जांपल्स, वेयर यू कैन यूज दीस एग्जांपल्स. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस एग्जांपल्स. देखो एग्जांपल्स में क्या है? एंड, बट, because, as, since, or, although, though, while, when, yet, etc. Okay, because there are so many examples, that's why I have written etc. Got it? Then what are the examples of conjunctions? क्या क्या examples हो सकते हैं? आपके and हो सकते हैं, but हो सकते हैं, because है, as है, since है, और, when, while, although, though, yet and so on. ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल्स है. अब आप देखो इनके यूजेस कैसे हो सकते हैं, मतलब कि अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ और कैसे यूज होते हैं. ठीक है, सी एंड इन हिंदी यू कैन से और. एंड मीन्स और. अब एक वर्ड है और, हियर इट इज और. तो ये जो और है, विच लेट मी फाइंड आउट चॉक, वेट फॉर अ मिनट. और the word is here or and the word is here and का मतलब और होता है. ठीक है, बट ये और नहीं, हिंदी वाला और, जिसे आप ऐसे लिखते हो. ओके, और मतलब कि क्या, ये अगर और बोलोगे तो मतलब हो जाएगा या. ठीक है, आइदर और मतलब इनमें से ये या फिर इनमें से ये, और या. और ये एंड का मतलब हिंदी वाला और, मतलब इसमें और भी ऐड करने वाला. ठीक है, बट मीन्स लेकिन. ठीक है, अब देखो इन दो एग्जाम्पल्स के मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस में यूज किया है. देखो देयर आर 2 सेंटेंसेस. ओके, सी द फर्स्ट वन. रिया इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग. देन व्हिच वन इज कंजंक्शन हियर? हियर द वर्ड एंड इज अ कंजंक्शन. ओके, इट इज कंजंक्शन. तो ये जो कंजंक्शन है ये किस चीज को जोड़ रहा है? ये जो एंड वर्ड है ये क्या को जोड़ रहा है? इट इज ज्वाइनिंग द वर्ड स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग. ठीक है, यहाँ जो हमें क्या बताना है कि रिया जो है वो स्मार्ट तो है ही, बट वो उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग भी है. ओके, तो इसे मुझे बताना हो तो मैं क्या ऐसे बोलूँगी, रिया इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग. तो कुछ सेंटेंसेस क्या बैठ रही है? नहीं, दिस इज द रॉन्ग. सो अगर आपको कहना तो क्या कहोगे आप? रिया इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग. स्मार्ट भी है वो और हार्ड वर्किंग भी है. शी इज हैविंग 2 क्वालिटीज. ठीक है, और मुझे अगर उसकी 2 क्वालिटीज को बतानी है देन आई विल यूज द वर्ड एंड. फाइन, एंड दैट इज अ कंजंक्शन. ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अर्नव इज रिच बट सेल्फिश. देन कैन यू टेल मी व्हिच वन इज द कंजंक्शन हियर? देन यस, but is a conjunction. Okay, this word but is a conjunction. Okay, because it is joining 2 words. And what are those words? They are rich. First one is a rich and the second one is a selfish. है ना? Selfish means what?
परवाह ना करता हो। तो जो अर्नब है इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ओके। तो वो क्या है, रिच है, अमीर भी है, अमीर है लेकिन सेल्फिश है। पैसे उसके पास बहुत सारे हैं बट वो सेल्फिश है, ठीक है। वो बस वो खुद की सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता। तो हमें यहाँ कंट्रास्ट बताना चाहिए। पैसे वाला तो है, वो ही इज रिच बट सेल्फिश। एक्सप्रेशन देख रहे हो आप? तो मतलब कि उसकी दो क्वालिटीज हमने यहाँ सिर्फ से बताई है, लेकिन यहाँ हमने कंट्रास्ट बताया, ठीक है। एक जो है वो हमारा अच्छा वाला कह सकते हो क्वालिटी, एक जो मैंने बताया जो हमारे सोसाइटी में जैसे अच्छा ना कहा जाता, एक मैंने उसे बताया। तो ये जो है ये दोनों कंट्रास्ट है ना, ये दोनों दे आर डिफरेंट, दे आर वो जो ये जो रिच एंड सेल्फिश है वो डिफर कर रहे हैं। तो आप इसके लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, कंजंक्शन यूज़ कर रहे हो, इसे ज्वाइन करने के लिए, ऐड करने के लिए रिच और सेल्फिश को, तो क्या यूज़ किया हमने, एंड। फाइन, सॉरी नॉट एंड बट, ओके। बट मीन्स लेकिन, ओके। तो हमने बताया अर्नब के बारे में, वो रिच तो है लेकिन सेल्फिश है, ठीक है। तो एंड जो है वो आपकी सिमिलरिटीज बता रहा है, ठीक है। इट इज शोइंग द सिमिलरिटीज कि हाँ उसमें अगर वो स्मार्ट है तो हार्ड वर्किंग भी है, ओके। तो जो बट है ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, ये डिफरेंस शो कर रहा है, ओके। तो देखो आप एग्जाम्पल्स में आ जाओ, कम टू द एग्जाम्पल्स। एंड मतलब और जो आपका सिमिलरिटीज दिखाता है उसमें और भी क्या क्वालिटीज हैं। नाउ चिल्ड्रन हमने बट तक तो कर लिया, ओके। नाउ वी विल कम टू दिस बिकॉज, एज, सिंस, ओके। दे शो रीजन फॉर समथिंग। ये जो तीनों है ना, बिकॉज, एज एंड सिंस, ये हमें दिखाते हैं रीजन, मतलब कि कुछ का कारण बताना, ठीक है। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, ओके। आई गिव यू एन एग्जाम्पल सच एज आई एम हैप्पी बिकॉज टुमारो इट इज संडे। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि कल संडे है। तो दैट आई हैव यूज्ड अ वर्ड बिकॉज। मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया। आई एम हैप्पी बिकॉज टुमारो इट इज संडे। आई एम हैप्पी इज वन सेंटेंस एंड टुमारो इट इज संडे, तो ये आपका जो दूसरा सेंटेंस है। तो हमने इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया, बिकॉज यूज किया, है ना। तो जो हमारा बिकॉज है और एज है, सिंस है, ये तीनों जो है, तीनों का क्या यूज में होते हैं, इनके क्या यूजेस है, इनके यूजेस है कि ये किसी चीज का रीजन बताते हैं, ओके। दे शो रीजन फॉर एनीथिंग। जैसे मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, व्हाट द रीजन, क्योंकि कल संडे है, तो दिस इज द रीजन। तो बिकॉज जो है वो रीजन दिखा रहा है, ओके। इसी तरह एज, सिंस, ये भी हमारा रीजन दिखाते हैं। अब आप आ जाओ और तो मतलब मैंने बताया कि या होता है, अगर हिंदी की बात की जाए तो ये होता है या, ये वाला और नहीं, एंड और में डिफरेंस है, ओके। तो या मतलब कि आप ऑप्शंस देखते हो, दो ऑप्शंस होते हैं आपको, आपके पास है, ठीक है। आप उनमें चूज करते हो ये या फिर ये, ओके। आप जैसे कि आपको क्या बोलना है कि यू आप किसी से पूछते हो आर यू कमिंग टुडे और नॉट, आर यू कमिंग टुडे और नॉट, क्या तुम आज आ रहे हो या नहीं, है ना। तो आप यहाँ से ऑप्शंस दे रहे हो, आने का भी और नहीं आने का भी। तो आप उनमें से पूछ रहे हो कौन सा, तो उसमें आप क्या यूज कर रहे हो, और, आर यू कमिंग टुडे और नॉट। तो यहाँ जो हमारा जो और है वो कनेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ ये कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस, दो वर्ड्स को, तो ये भी हमारा कनेक्शन हो गया, ओके। अब आप आ जाओ आल्दो और दो, ओके। आल्दो और दो जो है ये बट की तरह ही है, राइट। ये जो है आल्दो और दो ये बट की तरह ही है, बट ये क्या करता है, बट ये हमें अपोजिट फीलिंग्स शो करता है, ठीक है। दे शो अपोजिट फीलिंग्स, फाइन, मतलब उल्टा, इसका मतलब वो बट वाला ही आ रहा है, बट यहाँ पर ये क्या करता है, ये अपोजिट फीलिंग शो करता है, ठीक है। वेन वेन क्या है, वेन एंड व्हाइल, ये आपका टाइम शो करता है, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंजंक्शंस ऑफ टाइम। येट, फिर भी, जैसे बोलते हो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क येट आई हैवंट गॉट इट, फिर भी मैंने नहीं लाया उसे, मैंने वो वर्क कंप्लीट कर दिया बट फिर भी मैंने उसे नहीं लाया, येट आई हैवंट गॉट इट। तो ये येट है आपका, वो हो जाएगा दैट इज आल्सो कंजंक्शन, ओके। So guys, I hope you would have understood this topic very well. So that's all for today and thank you.